लास्ट क्लास तक हमने 80 क्वेश्चन पढ़ लिए थे। अब उसके आगे प्यार से सीखेंगे, मोहब्बत से जानेंगे। कहता है पी क्यू आर इतना है तो अनुपात क्या है। इसमें डरना नहीं है, आप पेशेंस देखो। पी क्यू ये 5/3 हो जाएगा, क्यू आर 3/6 हो जाएगा और आर पी 6/5। बस इसी का एक प्यारा एलसीएम 3 6 5 का एलसीएम 30 आएगा, तो ये 50 हो जाएगा। 6 से 5 बार यानी ये 15 हो जाएगा। 5 से 6 बार 36 हो जाएगा, यानी इसका आंसर 50, 15 और 36 हो जाएगा। बढ़िया से पढ़िए, प्यार से सीखिए हमारे साथ। दोस्तों इस क्वेश्चन को सीखेंगे। कहता है 4 संख्या 2, 5, 3, 8 के अनुपात में है। यदि इन 4 संख्याओं का योग इतना है तो पहली और चौथी संख्या का योग क्या होगा। प्यारे दोस्तों, पहली और चौथी 8 2 10 यानी 10 का मल्टीपल 240 फिर आंसर होने की उम्मीद है। सर इतनी जल्दी कैसे बता दिया। दोस्तों ये 2 है, ये 8 है, तो ये कुछ भी मल्टीपल होगा। तो जैसे नहीं, मान लो 2 में x का करोगे, 8 में भी x का करोगे, तो यानी 10x आएगा, यानी 10 का मल्टीपल आंसर 240 हो जाएगा। तो एक तरीका तो ये हो गया। आज के सेशन में एक ऐसा टाइप का सॉल्यूशन इतना प्यारा सिखाएंगे कि वो आपके लिए शॉर्टकट हो जाएगा। बस आने वाले हैं, वैसे 4-5 क्वेश्चन होंगे, वही आज के सेशन के मेन क्वेश्चन है। यहां देखा जाए 2 5 3 8 मासूम से दोस्तों इनको जोड़ लो। कहते हैं 8 8 दूनी 16 17 18 18 बराबर 432 के। 8 18 दूनी 36 और 36 ये 24 बार में, तो कहीं ना कहीं पहला और अंतिम, तो इन दोनों का योग 10 गुणे 24 240 इज द राइट आंसर। अच्छे से पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को भी, ठीक है, और कहीं ना कहीं यहां से प्यारा क्वेश्चन आ जाएगा। मतलब आपका जो दिन होगा कि आज हमने कुछ नया सीखा, वो 84 नंबर से आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक प्यारी वैरायटी आज रेशियो में आप सीखोगे। कहता है एबीसीडी के बीच x रुपए की धनराशि इस तरह से विभाजित किया गया। ए बी बी सी सी डी, हमने ये कई बार बताया है। ए बी सी डी ऐसे लिख लो। ए बी जो कि 4 और 5 का रेशियो है, बी सी 3 और 4 का रेशियो है, सी डी 5 और 7। इसमें भी हमने आपको प्रचंड ज्ञान दिया हुआ है। कैसे? 4 5 तो यहां 5 5 कर दो, ये 4 तो ये 4, इसके आगे 3, ये 5 5 कर दो। इसके बाद देखो क्या चीज कट रहा है, तो 5 5 5 5 सभी रो से कटा, बाकी कहीं कटता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आ रहा है तो देख लेना। 4 तिहाई 12 हो गया, 5 तिहाई 15 हो गया, 5 चौका 20 हो गया और 7 चौक 28 हो गया। नहीं कट रहा है। कहता है बी और डी के हिस्सों के बीच का अंतर इतना है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखा जाए इनका पहले योग कर लो। जब आप योग करने गए तो 8 5 13 14 15 हासिल 1 2 4 6 7 75 आ गया। पहले बोलो हां, 75 आ गया। 75 होता है 3 का गुणज, 3 का मल्टीपल। पहले आंसर देखो 7 1 8 4 12, ये होगा। 3 का मल्टीपल ये भी होगा, ये नहीं होगा। 8 2 16 17 नहीं होगा, यानी अक्कड़ बक्कड़ में से कोई एक आंसर होगा। कोई बात नहीं। कहता है बी और डी के हिस्से के बीच का अंतर 3200, तो डी और बी के बीच के हिस्से का अंतर
बी और डी के हिस्से का अंतर, यानी ये 13 का अंतर है जो कि 3276 के भाग 2, 13 दूनी 26 यानी 2 बार में, 13 दूनी 26, 252 बार में गया तो 75 गुणे 252 करना है। 252 9 का मल्टीपल होता है, 174 9 का मल्टीपल नहीं होता है क्योंकि सभी अंकों का योग 9 का मल्टीपल नहीं, यानी आंसर आएगा 18900। आप 75 गुणे दिस वन करोगे 252 को तो 18900 आएगा। ये एक प्यारा सॉल्यूशन हमने बता दिया। ठीक है दोस्तों, अभी पढ़ाई पर फोकस कीजिए, बाकी चर्चाएं हम लोग बाद में कर लेंगे। ठीक है, सभी को मालूम है हमें कोल्ड है, जुकाम जिसे कहते हैं, इसलिए आराम से बता रहे हैं। ये क्वेश्चन सीख गए। आज का प्यारा क्वेश्चन आपके सामने, इससे ज्यादा जबरदस्त क्वेश्चन रेशियो में होता है नहीं क्योंकि ये एक फुल्ली कैलकुलेटेड क्वेश्चन है। आज इसका शॉर्टकट बता देंगे। देखो पहले कहता है 11, 17, 23, 33 में क्या जोड़ा जाए कि क्या जोड़ा जाए इस प्रकार प्राप्त संख्या का अनुपात इतना और इतने का मान हो। देखो इसमें क्या है, जैसे 11 में x जोड़ोगे, 17 में x जोड़ोगे, बराबर 23 में भी x जोड़ोगे और 33 में भी x जोड़ोगे। ये अब इसके बाद इसको आप कैलकुलेट करोगे ऐसे ऐसे करके, फिर उसके बाद आपको x की प्राप्ति होगी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के बाद, फिर वो वैल्यू उठाकर यहां रखोगे तब कहीं आंसर आएगा। दोस्तों ये काफी कैलकुलेटेड क्वेश्चन हो जाएगा, यानी आपका समय बर्बाद कर देगा। तो आज इसका शॉर्टकट समझते हैं। देखो 11 और 17 ऐसे कर लो, 23 और 33 ऐसे कर लो। शॉर्टकट कई बार में सीखना, अपने नोट्स में शामिल करना, तब खुशी मिलेगी, वरना ऐसे करोगे तो कभी जल्दी नहीं होगा। इसका अंतर आया 6, इसका अंतर आया 10, इसका गुणा इसमें करो और इसका गुणा इसमें, मतलब गुणा करने के बाद दोनों के अंतर लेना है, मतलब अंतर दोनों का अंतर का अर्थ ऐसे वाला। 23 गुणे 6 ऐसे कर लिया। अब जो बड़ा हो हमें निगेटिव पॉजिटिव से मतलब नहीं है, और 11 गुणे 10 ऐसे कर लिया, इनका अंतर आया, और 6 और 10 का अंतर 4। बस यही आपको डायरेक्ट x निकाल देगा, डायरेक्ट x निकाल देगा। और कुछ करोगे स्वयं जिम्मेदार, मेरी बातों को बहुत अच्छे से समझना, देखा ये जाए, हां स्वयं जिम्मेदार हो। और कुछ करोगे तो 36 18 ये हो गया, 12 1 13 138 हो गया, और ये 110 हो गया। इसका जो अंतर आया वो 28/4 यानी x बराबर 7, और ये 7 वहां रख दोगे तो 5x - 3, 7 पना 35 में से 3 गया, 32 आया। याद रहे, दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट मेथड ऑफ दिस क्वेश्चन, और कोई शॉर्टकट नहीं होता। ये चीज हम अभी 3 से 4 बार सीखेंगे। याद रहे, जो आज ये तरीका दे दिया है ये आपकी जिंदगी बदल सकता है, यानी एक क्वेश्चन आपके लिए फर्जी हो गया। ठीक है, एक बार फिर से समझाएंगे, अभी समझो। इसी क्वेश्चन को पहले समझा देते हैं जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए। देखो इसमें क्या होता है कि ऐसे करते हैं, अभी तक हमारे एग्जाम में क्या होता था कि यहां x पूछता था, तो x पूछता था क्या जोड़ा गया, तो ऑप्शंस रखकर LHS RHS बराबर कर लेते थे। अब एग्जाम में कहता है 5x - 3, यानी जो वैल्यू है वो 5x - 3 की चाहिए। तो अब हम आपको शॉर्टकट दे रहे हैं, इस पैटर्न का कैसा भी क्वेश्चन हो, जोड़ना हो या घटाना हो, आपको हमारा मेथड लगाना है, दैट इज कॉल्ड प्रकाश मेथड। बड़ा सिंपल वे में मेथड है कि इन दोनों का अंतर 10 है, इन दोनों का अंतर 6 है। एक एक चीज को समझिएगा, इसका गुणा इधर करो, इसका गुणा इधर करो,
6 का इसमें क्या, अब अंतर लेना होता है, जो प्लस माइनस नहीं देखना होता है। 23 गुणे 6 कर लो, चलो लिख देते हैं, और 11 गुणे 10, और साथ में इन दोनों का अंतर 6 और 10 का अंतर 4 होता है। ऐसे ये वैल्यू 12 138 आ गया, माइनस का 110 आ गया बटा 4, तो यही हमारा x निकालेगा, तो 28 बटा 4 यानी 7 आ गया। अब सीधे रख दो 5x माइनस 3, 7 पना 35 माइनस 3, 32 इज द राइट आंसर। तो ईमानदारी से बताइए, क्या आपको यह मेथड समझ में आया? अगर हां, तुरंत सेशन को शेयर कर दो। चलिए दोस्तों, इसी पैटर्न के प्यारे प्यारे क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन 85 नंबर, क्या कहता है इसको समझेंगे। कहता है 12, 28, 21, 45 में x जोड़ने से प्राप्त संख्या के समानुपात होती है। x प्लस 3 और 4x प्लस 3 का माध्य समानुपात, जिसे मीन प्रोपोर्शनल कहते हैं। यानी हमें जो सॉल्व करना है वो x प्लस 3 और 4x प्लस 1 का मान चाहिए। कोई सस्ता क्वेश्चन नहीं है, प्यारा क्वेश्चन। अब आप ठहरे प्रकाश सर कानपुर वाले के स्टूडेंट, शॉर्टकट देखो, 12, 28, 21, 45, जो तरीका बता रहे हैं ब्रह्मास्त्र तरीका है सीधे x निकालने का। क्या करते हैं, इसका अंतर देखो, शायद 16 आएगा, इसका अंतर 24 आएगा, इसका गुणा इधर कर दो, इसका गुणा इधर कर दो, और अंतर लिखो 16 गुणे 21, अंतर, क्योंकि डिफरेंस चाहिए दोनों का, डिफरेंस वाला, प्लस माइनस नहीं देखेंगे, 24 गुणे 12, और इन दोनों का अंतर 8 आएगा। शॉर्टकट देखो, आप 8 से काट सकते हो, 8 से 2 बार में, 8 से 3 बार में, ये कहीं ना कहीं 21 दूना 42, 12 तिहाई 36, तो x बराबर 5 आ गया। अन्यथा आप x निकालते रहोगे। दिस इज द वन ऑफ द शॉर्ट मेथड। अब 5 रख दो, 5 रख दो, एक सेकेंड, 21 दूना 42, 36, 6 आएगा, 6 रख दो, 6 3 9 हो गया, 6 चौक 24, 1 25 हो गया, यानी 3 गुणे 5, 15 इसका आंसर हो गया। इससे शॉर्ट तरीका होता ही नहीं है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 15 आएगा। प्यार से पढ़िए, मोहब्बत से सीखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सीखेंगे बहुत धैर्य पूर्वक। दोस्तों, इसी पैटर्न का यह भी एक खतरनाक क्वेश्चन है जो आपको सिखाया जा रहा है। ये वो क्वेश्चन है जो पेपर में आते हैं और जल्दी सॉल्व नहीं होते। 23, 39 और 32, 56 सेम चीज है जो पहले किया गया। इसमें कह रहा है x घटाना है, तो यानी x की वैल्यू चाहिए, तो x प्लस 4, फिर से माध्यानुपात x प्लस 4 और 3x प्लस 1 ये चाहिए। शॉर्टकट देखिए, जी हां दोस्तों, शॉर्टकट अभी आपको सिखाया है कि इन दोनों का जो अंतर है, 39 में से 23 गया तो 16 आएगा, 16 आएगा, और यहां इन दोनों का अंतर कर लो, ये 24 आएगा। अब देखो कैसे करना होता है, उस पर विचार करते हैं। सीधे x कैसे निकाले, x ऐसे लिखो, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, यानी 32 गुणे 16 कर लेंगे। अंतर वाला तो अंतर, क्योंकि प्लस माइनस नहीं देखना है। 24 गुणे 23 और 16, 24 का अंतर 8 आया। 8 से ये 2 बार में गया, 8 से ये 3 बार में, ये 64 हो गया, और ये हमारा 69 हो गया। सॉरी, तो x बराबर आएगा 5।
32 दूना 64, 23 गुणे 3 69, तो x बराबर आएगा 5। पहले बोलो हाँ। 5 इसमें रख दोगे, 5 4 9, 5 3 15, 1 16। कैसा लग रहा है ईमानदारी से कमेंट करो। 3 चौको 12 इसका आंसर। अगर आप इसके जनरल वे में जाओगे तो ये जल्दी सॉल्व नहीं होते। ये एक खतरनाक क्वेश्चन है। आप विश्वास नहीं मानोगे मेरी बात को, आप स्वयं जिम्मेदार हो जाओगे। ठीक है, सिर्फ एक क्वेश्चन, इसको सीखने के लिए आपका एक दिन लग जाएगा। एक दिन कैसे? जैसे ऑफलाइन आप कोचिंग पढ़ते, सुबह तैयार होते, घर कोचिंग जाते, फिर टीचर एक ही क्वेश्चन को बताता कि ये होता है, फिर घर आते तो एक दिन पूरा चला जाता, जो कि सेकंडों में आपको सिखा दिया गया। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और आज की डेट में टीसीएस का ये फेवरेट क्वेश्चन है। चलिए इस बार करके देखिए खुद से। कहता है, अब ये मालूम है कैसे करते होते हैं वो समझा दे रहा हूं। जैसे 21 माइनस एक्स एक्चुअल में ऐसे करते हैं, 22 माइनस एक्स, 60 माइनस एक्स, 64 माइनस एक्स, फिर यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती, फिर x निकालते, फिर रखते, तब आंसर आता। ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मजाक मत समझना इस क्वेश्चन को। ठीक है दोस्तों, तरीका समझिए। हमसे कहता है के बीच माध्य मीन प्रोपोर्शनल बता दो, यानी x + 1 और 7x + 8। धैर्य पूर्वक फिर से प्रकाश कला को देखिए। 21 22 ऐसे कर लो, 60 64 ऐसे कर लो, 21 22 ऐसे, 60 64 ऐसे। प्रकाश कला क्या कहती है? इसका अंतर 1 है, इसका अंतर 4। इस 4 का गुणा इसमें कर लो, 1 का गुणा इसमें, दोनों का डिफरेंस लेना। जैसे 21 गुणे 4, डिफरेंस का मतलब जैसे हमारी आयु क्या है, आपकी आयु क्या, बस अंतर देखना है कितना आ रहा है। ठीक है, 60 बन जा और 4 1 का अंतर हमारा 3 होता है, यही हमारा x होगा। चाहो तो 3 से काट लो, 3 से काटोगे तो ये 7 बार में जाएगा, 3 से ये 20 बार में जाएगा। 7 चौक 28, 20, यानी x बराबर 8 आ गया। यहां रख दो, 8 1 9 हो जाएगा, 8 7 56 और 8 64, यानी बाहर जो आएगा 3 और 8, यानी 24 इज द राइट आंसर। इससे ज्यादा शॉर्टकट होता ही नहीं है। लगातार कई सारे क्वेश्चन हमने ऐसे सिखा दिए, इतिहास गवाह। ये एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है। सभी लोग सेशन को लाइक कर सकते हो और शेयर कर सकते हो, बाकी जैसी आपकी श्रद्धा। 88 नंबर क्वेश्चन, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराएंगे और ये सारे क्वेश्चन आज की डेट में रेशियो में आते हैं। दो वस्तुओं की कीमतें 4 और 5 के अनुपात में, यदि पहले की कीमत x% की वृद्धि हुई और दूसरे में 30% की कमी हुई। देखो 4 और 5 के अनुपात में, पहले में कह रहा है कि प्रभु x% बढ़ा दिया, दूसरे में कह रहा है प्रभु 30% घटा दिया। तो a और b का नया अनुपात आपके सामने 10 और 7 आ गया। ऐसा क्वेश्चन कहता है, ऐसा क्वेश्चन कहता है। तो कह रहा है x का मान बताइए। x का मान मतलब कितना % बढ़ा है वो चाहिए। देखो बड़े प्यार से, अगर इसका 30% कम करोगे यानी 70%, 7 पना 35 यानी 3.5 आएगा। पहले बोलो हाँ भाई। 30% कम करना यानी 30% कम करोगे तो 1.5 रुपया कम करोगे 3.5, यानी 7 का आधा 3.5, तो 10 का आधा 5। कोई चीज अगर 4 से 5 हो रही है तो वो 25% बढ़ रही है। कितना बढ़ रही है? 25% बढ़ रही है। 88 का आंसर 25%। सर हम नहीं मानेंगे। अरे प्रभु 4 से कोई चीज 5 यानी अंतर 1, किससे? 4 गुणे 100, तो 25% तो बढ़ी ना। बोलो मगर प्यार से।
हमेशा याद रखना, कॉन्सेप्ट इज द पावर। जो पढ़ेगा वो मतलब जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। एक मासूम सा बच्चा 20% बोल रहा है, पता नहीं कैसे। प्रभु 4 से कोई चीज अगर 5 होती है तो अंतर 1, जिससे कंपैरिजन किससे करोगे? 4 से करोगे ना प्रभु, तभी तो वो बढ़ा। 25% इज द राइट आंसर। बढ़िया क्वेश्चन। एक विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 640 है, जिनमें से लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का अनुपात इतना है। यानी बॉयज एंड गर्ल्स का जो रेशियो है वो 5 और 3 है। 5 3 होता है 8 बराबर 640 के, यानी 80 का गुणा हो रहा है। बोलो हाँ, 80 का गुणा यानी 400 बालक हो गए और 240 बालिकाएं हो गई। कहते हैं विद्यालय में 30 लड़कियों का नामांकन किया जाता है, 30 लड़कियां बढ़ गई तो लड़कियां हो गई 270 हो गई। तो विद्यालय में कितने लड़कों का नामांकन होना चाहिए ताकि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का अनुपात 14 और 9 है? 14 और 9, 9 बराबर आपके सामने है 270 के। अगर 9 बराबर 270 के तो यानी 30 का गुणा हो रहा होगा, तो 14 गुणे 30 420 की होगा, 14 या 42। तो बालकों की संख्या कितनी बढ़ गई? तो 20 बढ़ गई। हमसे पूछ रहा है कि प्रभु बालकों की संख्या कितनी बढ़ी? तो 20, क्योंकि 400 से 420 हो गए बालक। तो आंसर हो गया आपके सामने। चलिए, एक बच्चा पीडीएफ कर रहा है, देखेंगे उस पे भी। अभी पहले पढ़ लो। तो ये चीज आप समझ गए होंगे। सॉरी, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। अभी 2-4 दिन तक खांसी जुकाम रहेगा ही रहेगा, वो नहीं जाएगा। फिर भी कोशिश है, पढ़ाएंगे। कहता है यदि 8 और 11 के अनुपात में टिकट के मूल्य में वृद्धि की जाती है, पहले 8 था रेट और अब रेट हो गया 11, 8 से 11, तो बेचे गए टिकटों की संख्या में 23 से 21 की अनुपात में गिरावट आई। सीधी सी बात, रेट बढ़ा तो गिरावट भी आएगी। पहले 8 रुपए था तो 23 बिकती थी टिकट, और अब 11 रुपए हो गया तो अब 21 बिक रही है। तो इन दोनों का इंटू ही टोटल प्राइस होता है। हाँ, 8 भाई, 8 रुपए के हिसाब से 23 टिकट, तो 23 गुणे 8 पहले इतना आ रहा था, अब 11 गुणे 21 आएगा। तो हमसे कहता है तो राजस्व में हुई वृद्धि क्या है? वृद्धि क्या है यानी इसके अंतर में जाना है। अगर टिकट के मूल्य में वृद्धि से पहले राजस्व 36800, मतलब इसकी वैल्यू 36800 थी। गुणा कर लो, 8 त्रिका 24, 16 17 18, 184 का डबल मतलब 200 गुना ये हुआ। तो अब 184 ये है, 1 3 231 ये है। तो इन दोनों का अंतर ले लो। 11 में से 4 गया 7 आया, 12 में से मतलब 22 47 आया। 47 गुणे 200 कर लोगे 9400 आंसर आएगा। ये आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा किसी भी बच्चे को। पहले बोलो हां। एक बार फिर से बताते हैं दोस्तों, एक चीज समझो। पहले 8 और 11 के अनुपात में टिकट के मूल्य में वृद्धि हुई। पहले 8 थी, फिर 11 हो गई, तो बेचे गए टिकटों की संख्या में 23 और 21 के अनुपात में गिरावट। 23 और 21 मतलब 8 गुणे 23 यानी 184, 11 गुणे 21 यानी 231। अब एक चीज कह रहा है कि टिकट के मूल्य में वृद्धि से पहले राजस्व 36,800 मिलता था, यानी 184 बराबर 36,800। सभी लोग आंसर पे फोकस करिए। 184 गुणे 200 तो ये आएगा। तो अब हमसे कह रहा है कितने की वृद्धि हुई, तो दोनों का अंतर 47 है। 200 का गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे पढ़ते जाइए। ठीक है, बच्चों की आजकल डिमांड यूट्यूब में बहुत बढ़ गई, सर ये भी पढ़ा दो वो भी पढ़ा दो।
एक आदमी क्या क्या पढ़ाएगा आप स्वयं समझ सकते हैं, तो इसलिए धैर्य रखो, जो पढ़ा रहे हैं उसी को सीखो। बढ़िया क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। युद्ध से पहले इसका शॉर्टकट बताएंगे। आजकल ये बहुत क्वेश्चन आ रहा है पेपर में, बहुत ही आ रहा है, और इसका एक ही शॉर्टकट है, वन ऑफ द बेस्ट मेथड। युद्ध से पहले कैप्टन और सिपाहियों का अनुपात 2 और 7 था। कैप्टन एंड सोल्जर्स का जो रेशियो था वो 2:7 था। युद्ध के दौरान 25 कैप्टन और 100 सिपाही शहीद हुए। कैप्टन और सिपाही का नया रेशियो 3 और 10 का हो गया। 3 और 10 का हो गया, तो शहीद कितने हुए? 25 कैप्टन, यानी दोनों का डिफरेंस 25, और बाद में सिपाही में 100 का आया। युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या क्या है, यानी सोल्जर्स की संख्या, यानी ये बताना है। वैसे तो 10 का मल्टीपल तो सारे हैं। अब इसमें आप हमारा शॉर्टकट सीखेंगे, तो आपको ना x लेना पड़ेगा ना y लेना पड़ेगा। शॉर्टकट हमारा क्या कहता है, इसका ऐसे गुणा कर लो, इसका ऐसे कर लो। ये 300 आया, ये 250, 300 250, इधर देखो 300 250, अंतर 50 आया। ऊपर आ जाओ 20 21, इन दोनों में देखो 20 21, अंतर 1 आया। 1 बराबर 50 के, तो ये 1 बराबर 50 के, पहले समझो, तो यहां नहीं करना। 1 बराबर 50 के तो 7 बराबर 350 के। जब 1 बराबर 50 के तो 7 बराबर 350 के, और ये 100 के हो गए। अब 350 सोल्जर्स थे, जिसमें 100 शहीद हो गए, तो सोल्जर्स कितने बचे? 250 बचे। तो युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या 250 होगी, 250 होगी, 250 होगी। दैट इज कॉल्ड प्रकाश मेथड। और किसी मेथड से जाओगे स्वयं जिम्मेदार हो जाओगे। बोलो हां। चलिए इसी को सीखिए, बाकी किताबी मेथड तो आपके सामने ही होगा। फिल्म की टिकट की कीमत 9 से 10 के अनुपात में बढ़ी। पहले 9 रुपए कीमत थी, अब 10 हुआ। यदि सिनेमा हॉल में मूल किराया 180 रुपए था, मतलब स्टार्टिंग का किराया 180 था, 9 बराबर 180 यानी 20 गुना, तो राइट नाउ जो नया किराया होगा वो 200 रुपए हो जाएगा। पहले बोलो हां। फिल्म की टिकट में 9 से 10 के अनुपात में बढ़ी, मतलब 9 से 10, पहले 180 रुपए टिकट थी, तो इसका मतलब अब 200 है। तो कह रहा 2200 टिकट बेचे गए, तो सिनेमा हॉल के राजस्व में वृद्धि क्या है? एक चीज देखो, 2200 टिकट देखा जाए, एक टिकट में जो वृद्धि आ रही है वो 20 रुपए की आ रही है। भाई 180 रुपए की टिकट अब 200 में बेच रहे हो, तो एक टिकट में 20 रुपए की वृद्धि आ रही है। कह रहा 2200 टिकट में कितनी वृद्धि आएगी? दोनों साइड 2200 का गुणा कर लो, 44 ऐसे 3 ठो 0, 44,000 रुपए की वृद्धि आ जाएगी। यानी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 44,000। प्यार से पढ़िए, हमारे साथ पढ़िए, हर चीज को सीखिए धीरे धीरे, ठीक है। सभी की सारी इच्छाएं धीरे धीरे पूरी होंगी। जो पढ़ा रहे उसको प्यार से पढ़ लीजिए। यदि चुने गए और ना चुने गए उम्मीदवारों का अनुपात 14 और 25 था। इस पैटर्न के 2 बार हम क्वेश्चन बता चुके हैं, इस बार हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं, ठीक है। हर बार हमने डायरेक्ट बताया और सॉल्व भी किया है, इस बार नहीं करेंगे इसको सॉल्व। यदि चुने गए और ना चुने गए उम्मीदवारों का अनुपात इतना था, यानी दोनों का जो योग है वो 39 है। 2 बार पहले बता चुके हैं। तो कितने उम्मीदवारों ने आवेदन किया? 35 कम, ये सब फर्जी बातें हैं। अंत में हमसे कहता है कि वो टोटल कितना, तो 39 का मल्टीपल आंसर होगा। 39 3 गुणे 13 का खेला होता है। 3, ये 3 का मल्टीपल नहीं है, ये भी 3 का मल्टीपल नहीं, ये भी नहीं, यानी 195 3 और 13 का मल्टीपल होगा, यही आंसर है। बाकी इसका जनरल तरीका 2 बार हम बता चुके हैं, उसी से करिए, ठीक है।
कहता है 3 भाई एबीसी के बैंक बैलेंस का अनुपात 10-12-5 है। बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। 10, 12 और 5 है। 3 भाई एबीसी के बैंक बैलेंस का अनुपात 10-12-5 है। बी अपने खाते से सी के खाते में 60,000 रुपए डालता है। हां, तो देखा जाए अब नया अनुपात 10, 9 और 8 का हो गया। तो एक चीज देखो, ए के पास जो पहले था वही आज है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, इसलिए ये क्वेश्चन आसान है। अगर यहां पर ये भी रेशियो बदलाव होता तो क्वेश्चन टफ हो जाता। अब आप खुद देखो, 12 से 9, 12 से 9 यानी इसमें 3 की कमी हो रही है, और 5 से 8 इसमें 3 की वृद्धि हो रही है। तो आप खुद ही देखो, बी ने सी को पैसा दिया, तो यही 3 बराबर 60,000 रुपए का होगा, यानी 1 बराबर 20,000 रुपए का। तो हमसे कहता है ए का बैंक बैलेंस कितना होगा, इसमें 20,000 का गुणा कर दीजिए। ऐसा करते ही 2 के साथ 5 जीरो आ जाएंगे। 20,000 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर 20,000 हो जाएगा। दोस्तों प्यार से पढ़िए, हमारे साथ पढ़िए। सिंप्लीफिकेशन कब कराएंगे? सिंप्लीफिकेशन बहुत जल्दी कराएंगे। बढ़िया क्वेश्चन। आज ही का सेशन में हमने ऐसे क्वेश्चन को धुआं किया है। शुरुआत में हमने 7-8 क्वेश्चन इसी पर ही चर्चा किए, 7-8 नहीं तो 4-5 तो किए ही। ये सारे क्वेश्चन है उसी बेस्ड पे जो आ रहे हैं। ये सारे जो दिख रहे हैं आपको, ये वही क्वेश्चन है जो हम अभी बताने वाले हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन का शॉर्टकट मैंने इस समाज को दे दिया है। इन जनरल आप क्या करोगे, 103 प्लस ऐसे करोगे, 103 प्लस एक्स जोड़ा जा रहा है ना, 135 प्लस एक्स, 110 प्लस एक्स और 144 प्लस एक्स, और इसको सॉल्व करते करते समाप्त हो जाओगे। अन्यथा टीचर के पास जाओगे तो कहेगा वाया ऑप्शंस कर लो, ठीक है, बस यही समझ लो और कुछ नहीं। पर अगर आप प्रकाश सर स्टूडेंट हो तो ऐसे जहरीले क्वेश्चन के साथ आप स्वयं खेलिए, स्वयं खेलिए, पड़ोसियों को भी खिलाइए। कैसे? प्रकाश सर ने कॉन्सेप्ट दे दिया कि इसका अंतर जो 32 आया और इसका अंतर आप देखो 34 आएगा। इसका गुणा इधर वाली पार्टी में और इसका गुणा इधर वाली पार्टी में। यह बात याद रखना। देखा जाए उसका अंतर लेना होता है तो 103 गुणे 34 ऐसे कर लो, अंतर लेना होता है इसलिए ऐसे सिंबल, और 32 गुणे 110 ऐसे कर लो, और 32-34 का अंतर आया 2। 2 से आप काट लो, कोई दिक्कत नहीं। 2 से ये 16 बार में गया, 2 से ये 17 बार में, 17×51 ऐसे, 1751 ये आ गया। यहां डिफरेंस लेना होता है, ये x निकालेगा, 0 ऐसे 6। तो इन दोनों का जो अंतर आ रहा है वो 9 आ रहा है। डिफरेंस की बात है, प्लस माइनस नहीं, 9, यानी इसका आंसर 9 हो जाएगा। ये याद रखना, ठीक है। इससे ज्यादा आसान तरीका होता ही नहीं है। 95 का जो राइट आंसर होगा वह 9 होगा। दैट इज कॉल्ड प्रकाश मेथड। जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा, ठीक है। दोस्तों अच्छे क्वेश्चनों को सीखिए तभी आप आगे जाएंगे। कहता है जब एक वाटर पार्क में टिकटों की कीमत 11 से 12 के अनुपात में बढ़ाई गई, पहले 11 थी फिर 12 कर दी गई, तो पार्क में आने वाले दैनिक जो लोग आते हैं बच्चा पार्क में, विजिटर जिन्हें बोलते हैं, डेली विजिटर, तो 8 से 7 हो गए। मतलब सीधी सी बात, टिकट का रेट बढ़ेगा तो आदमी कम आएगा। यदि टिकट की कीमत में वृद्धि करने से पहले दैनिक राजस्व इतना था, यानी इन दोनों का इंटू 88
12 सत्ते 84 होता है। तो पहले 88 बराबर 1,76,000 था, यानी तो टिकट की कीमत में वृद्धि करने के बाद प्राप्त हुआ दैनिक राजस्व क्या होगा? तो इसमें 2000 का गुणा कर देंगे, 1,68,000 होगा। यही इसका एक तरीका है और ऐसे ही सभी करते हैं। सेम पैटर्न पे क्वेश्चन, किसी फन पार्क के एंट्री टिकट की मूल्य 7 से 9 के अनुपात में वृद्धि हुई, जिसके कारण ग्राहकों की संख्या 13 से 11 के अनुपात में कमी आई। प्रतिदिन होने वाला नया कलेक्शन कितना होगा यदि कीमत बढ़ने से पहले इतना था? तो इसमें आप या तो 11 और 9 का मल्टीपल ही आप जाकर देख लो आंसर में, जो भी 11 और 9 का मल्टीपल हो। देखो 9 का मल्टीपल देखो कैसे, मैं पहले समझा देता हूं। देखा जाए पहले 7 और 9 के रेशियो में खेला था, फिर 13 और 11 का, एक तरीके से 7 गुणे 13 की वैल्यू 227500। अब यहां हमें 9 गुणे 11 की ही वैल्यू चाहिए, ये चीज है। पहले बोलो हां। तो आप 9 का मल्टीपल आप बहुत जल्दी देख सकते हैं, ये नहीं होता, हां नहीं होता, ये होता है, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता। यानी आपको ये नहीं करना पड़ेगा कि 13 सत्ते 91 बराबर दिस वन, ये भाग देने की जरूरत नहीं है। सीधे 9 और 11 का मल्टीपल आपके सामने है, 247500 इज द राइट आंसर। और कुछ करोगे तो कहीं ना कहीं आपके जीवन का जो बहुमूल्य समय है वो बर्बाद हो जाएगा। तो 2,47,500 इज द राइट आंसर। ये शॉर्टकट है, समझ गए कि नहीं समझ गए? चलिए 97 के बाद युद्ध से पहले किसी सेना में, इसका शॉर्टकट अभी थोड़ी देर पहले बताया था, युद्ध से पहले किसी सेना में टैंक और प्लेन का अनुपात 5 और 3 है। ये युद्ध से पहले, और युद्ध के दौरान 1000 और 800 प्लेन नष्ट हो गए। तो अब टैंक और प्लेन का रेशियो, टैंक और प्लेन का रेशियो ये है, टैंक 1000 नष्ट हो गए और प्लेन 800 नष्ट हो गए। तो हमसे कहता है युद्ध के बाद टैंक की संख्या, यानी टैंक की संख्या चाहिए युद्ध के बाद। कुछ नहीं करना, आपको प्रकाश सॉल्यूशन समझना है, इसका और इसका 1600 1000 यानी 600 का अंतर आया। फिर यहां पर 3 दूना 6, ये 1, तो 1 बराबर 600, यानी इसमें 600 का गुणा कर दो तो 600, ये पहले युद्ध से पहले जो टैंक थे वो 3000 थे, 1000 नष्ट हुए, तो यानी 2000 बचे। सीधी सी बात, तो 2000 इज द राइट आंसर। भाई 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 यानी 3000 टैंक थे, 1000 नष्ट हो गए, ये डिस्ट्रॉय हो गए, तो बचे कितने? 2000। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन जो सॉरी, ठीक है, 2-4 दिन अभी जुकाम रहेगा। दो संख्या 3 और 5 के अनुपात में यदि प्रत्येक में से 13 घटाया जाए तो 10 और 21। शॉर्टकट समझिए, दो संख्या 3 और 5 के अनुपात में प्रत्येक में से 13 घटाया जाए, 10 और 21। मेरे मासूम से दोस्तों एक चीज समझो, प्रत्येक में से या तो आप टाइम एंड वर्क की तरीके प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस, आयु संबंधित समस्या के तरीके, क्योंकि 13 घटा रहे हो या 13 वर्ष पहले दोनों का, तो हम लोग वहां क्या करते, इन दोनों का अंतर 2 है, इसका अंतर 11 है, तो यहां 11 का गुणा कर देते थे और यहां 2 का कर देते थे। 33 में से 20 गया यानी 13, और यही 13 बराबर 13 के। तो हमसे कहता है मूल संख्याओं में 15, तो अब 13 बराबर 13 मतलब 1 बराबर 1 के, तो मूल संख्या शुरुआत की ये 33 हो गई और ये 55 हो गया, तो 33/55। अब कह रहा है दोनों में 15 जोड़ दो, तो ऊपर 15 जोड़ोगे तो 48 आ गया और नीचे 60 आ गया, 12 से भाग दे दो, 4/5 आ गया, यानी इसका आंसर 4/5। ये तरीका वो है जो आप पहले से ही जानते हो, ठीक है।
नहीं, 55 15 70 होता है, सॉरी फॉर दैट। चौबीस और 35 आएगा, ठीक है। 55 15 70 होता है। तो दोस्तों अच्छे से पढ़िए, और कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। राजू और पीटर के वेतन का अनुपात 3 और 5 है। प्रत्येक के वेतन में 2500 की वृद्धि होती है। दोनों में 2500 की वृद्धि हो रही है। पहले 3 और 5 का वेतन है, और दोनों में वृद्धि होने के बाद 11 और 15 का हो गया। तो देखा जाए दोनों में 25-25, जब 25-2500 दोनों में सेम वृद्धि हो रही है, तो फिर से आयु संबंधित समस्या के तरीके लगा लो। यहां अंतर 2 था, यहां अंतर 4 है, तो अंतर बराबर करना होगा, यानी यहां 2 का गुणा करना होगा, तभी तो 6 में से 11 यानी 5 का अंतर आया। 5 बराबर 2500, तो 1 बराबर 500। हमसे कहता पीटर का वेतन कितना है, तो राजू और पीटर ये 10 है, तो 510 से 5000 आंसर आएगा। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। बोलो हां कि हम सीख गए ये क्वेश्चन। दोस्तों चलिए, बहुत अच्छी बात है, झारखंड से आप क्लास कर रहे हैं। देखिए ये आसान क्वेश्चन है, इसमें हमको ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है, आपको पहले से ही आता है, ठीक है। अगर मान लो दोनों का वेतन अलग अलग होता तब क्या करते, चलो उस हिसाब से देख लेते हैं। तब हम लोग दूसरा तरीका अपनाते हैं। दूसरा तरीका कैसे, जैसे 3 और 5 ये है, और 11 और 15 ये है। अब दोनों में सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं, तो हम आयु संबंधित समस्या वाला मेथड ले रहे हैं। वरना ऐसे कर लो जो हमने थोड़ी देर पहले बताया था, इस टाइप से, समझ गए। इससे फिर करो, थोड़ा इसमें बड़ा अभी बड़ा हो जाएगा, समझ गए, पर वैसे तो आसान है, ठीक है। तो 25 तिहाई 15 तिहाई 45, ये 55, तो अंतर आया 10 ऊपर। यहां देख लो, तो 11 गुणे 25 ऐसे कर लो, वह 100 है वो बाद में मेंटेन कर लेंगे। 15 गुणे 25 ऐसे, तो यहां पर 4 गुणे 25 आ गया। अंतर देखा जाता है वो आगे पीछे, वो डिफरेंस वाला। तो 10 बराबर दिस वन, 1 जीरो कम करोगे तो 250 चौका 1000 हो जाएगा। तो हमसे कह रहा है पीटर, तो 5 गुणे 1000 कर लोगे, 5000 आ जाएगा, ठीक है। दोस्तों दो संख्याओं का अनुपात 3 और 5 है। पहली संख्या में 8 और दूसरी में 7 जोड़ा जाता है। अब जो ये तरीका बता रहे, देखो ये वही, उसी लिए 3 और 5 है, और 2 और 3 कह रहा पहली में 8 जोड़ रहे हो, और दूसरी में 7 जोड़ने पर 2 और 3 का अनुपात। तो आप प्रकाश मेथड में जाओ ना मेरे भाई, प्रकाश मेथड ये चल रहा है। 7 दूनी 14, 8 त्रिका 24, अंतर आया 10, यहां 9, यहां 10, यहां 1 आया। 1 बराबर 10 के, तो यानी पहली संख्या 30 हो जाएगी और दूसरी संख्या 50 हो जाएगी। कहता प्रत्येक में 6 जोड़ने पर उनका अनुपात क्या, 30 में 6 जोड़ो और 50 में 6 जोड़ो। तो मासूम से बच्चों 36/56, 4 से 9 बार, 4 से 14 बार, 9/14 आंसर आएगा। तो 101 का आंसर 9/14 हो जाएगा। बोलो हां। ये एक खतरनाक क्वेश्चन जो हम आपको कई बार सिखा रहे हैं आज की डेट में, और प्रकाश मेथड कह के चिल्ला रहे हैं। यदि संख्या 20, 37, 54, 105 में से प्रत्येक में x घटाया जाए, तो इस प्रकार प्राप्त संख्या समानुपात में होगी। 7x - 5 और x + 1 का माध्य अनुपात क्या होगा। दोस्तों ये चीज हमें निकालना है, और ये आपको सीखना चाहिए, क्योंकि आज के सेशन का यही एक प्यारा क्वेश्चन है। बाकी तो है, पर ये ज्यादा प्यारा है। इसमें प्रकाश कला आपको सिखा दिया गया है, और उसी पर आप विश्वास करो। इसका अंतर जो कि 17 आ रहा है, और इसका अंतर जो कि 51 आ रहा है। प्रकाश कला क्या सिखा रही है
कि इसका इसमें इंटू इसका इसमें, और दोनों का अंतर लेना है। अंतर का मतलब समझ गए, डिफरेंस, पर अंतर जो बड़ा है उससे घटाओगी, या तो ये समझो मॉड में है 20 गुणे 51, और नीचे इन दोनों का अंतर कितना 17 और 51 34 आया, यही हमारा x होगा। तो x हम ऐसे निकालोगे तो जल्दी निकल आएगा। एज्यूम करना, मानना बड़े समस्या है। 17 17 त्याय 17 दूनी, तो 54 में 60 गया, 6/2 यानी x बराबर 3 आ गया। अब 7 त्याय 21 में से 5 गया तो ये 16, और 3 और 1 4, इससे 4 उससे 2 8 आंसर। इससे ज्यादा शॉर्टकट होता ही नहीं है। अगर इनके आप जर्नल मेथड को जानोगे तो ये एक खतरनाक क्वेश्चन है मेरे मासूम से दोस्तों। चलिए रेनबो मेरे भाई बोलो हां। 102 के बाद अब ये देखो, ये अपना तरीका हो गया। अब तो बहुत शॉर्टकट में बताएंगे। ए और बी दो संख्या 5 और 2, यदि प्रत्येक में 4 4 जोड़ा जाए तो ये तो आयु संबंधित समस्या वाला कर लो। और अगर वैसे नहीं करना चाहते हो तो प्रत्येक में 4 4 जोड़ोगे तो ये 4 4 जुड़ा है ना, ऐसे कर लो। हमने अभी आपको प्रचंड ज्ञान दे दिया है कैसे, एरो मेथड। 36 16 यानी 20 का अंतर, 20 18 2, 2 बराबर 20 के तो 1 बराबर 10 के, यानी ये पहली संख्या 50 दूसरी 20 हो गई। कहता प्रत्येक में 5 5 घटाया जाए, 50 में 5 घटेगा 45, और 20 में 5 गया तो 15, यानी 3:1 आंसर आएगा 103 का। 3:1 इज द राइट आंसर। अरे कोई तो बोलो कि सर मजा आ गया। दो संख्या 3 और 4 के अनुपात में प्रत्येक में 33 बढ़ाया जाए तो 9 और 10 के अनुपात में। अब ये CHSL का क्वेश्चन है, देखिए कैसे करेंगे दोस्तों। कुछ नहीं है, कुछ नहीं। अब यहां देखो दोनों में बढ़ाया जा रहा है 33, तो एक तरीके से आयु संबंधित समस्या। यहां अंतर 1 है, 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 यहां अंतर 1 है। तो 3 और 9 ये 6 आया, 10 में से 4 गया, ये भी 6 आया, यही 6 बराबर 30 के, तो 1 बराबर 5 के। तो संख्याओं का योगफल क्या होगा, ये टोटल 7 है, 7 पना 35, 35 इज द राइट आंसर। कहता है विपिन और दिनेश के वेतन का अनुपात 5 और 8 है, 5 और 8 है। प्रत्येक के वेतन में 4800, तो फिर से वही चीज हो गया, 7 और 10 ऐसे। इसका अंतर देखो 3 है, इसका भी अंतर 3 है, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। एजेस के तरीके हो गया ना। अब तो 5 8 का अंतर 3, इसका भी अंतर 3, तो 7 और 5 का अंतर 2, यही 2 बराबर 4800 के, 1 बराबर 2400 के। विपिन का वेतन चाहिए, तो विपिन का 2400 गुणे 5, 12,000 इज द राइट आंसर। क्योंकि प्रॉब्लम ऑन एजेस के बिहाफ पर इसको कर सकते हो। पहले बोलो हाँ।